नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने अब पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है या फिर वो ईरान पे दबाव बनाने के लिए एक नई रणनीति बना रहे हैं? और कैसे इस बीच मुश्तबा खामेनेई ने ट्रंप को पत्र लिख के क्या चेतावनी दी है? मिडिल ईस्ट में अभी जो थोड़ी बहुत शांति दिख रही है वो जल्द ही टूट सकती है, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हैं वो बेहद नाजुक हैं। ऐसे समझिए कि इस वक्त दोनों देश फिर से एक बहुत बड़ी जंग के लिए माल और हथियार जमा कर रहे हैं ताकि और बड़ा हमला किया जा सके। इसी बीच खबर आई है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे रही यूएस सेंट्रल कमांड ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 45 मिनट की ब्रीफिंग की है और ईरान पे हमलों की नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम नेता मुश्तबा खामेनेई ने पत्र लिख के ट्रंप को चेताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की रक्षा करेगा। वहीं बड़े बोल बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेके कमेंटबाजी की है। इसका साथ ही उन्होंने जो है दोस्तों ईरान संकट को युद्ध मानने से ही इनकार कर दिया है। तो इसी वक्त जो है ईरान और अमेरिका के बीच में बड़ा तनाव किस मोड़ पे पड़ा है और क्या एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है? ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से जारी बयान में क्या कुछ कहा गया है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इस वक्त लंबे युद्ध के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपना पुराना आम जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच में तीखी बयान जारी है, जिससे पता चलता है कि दोनों में से कोई झुकने को राजी नहीं है। वहीं जो ट्रंप सोच रहे थे कि सीज फायर के बाद ईरान उनकी सारी शर्तें मान लेगा और डील कर लेगा, उनको अब तगड़ा झटका लगा है। ईरान अपनी शर्तों के आगे हिल नहीं रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध के काले बादल छाने लगे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जो थोड़ी बहुत शांति दिख रही है वो जल्द ही टूट सकती है। सारे जतन करके फेल होने के बावजूद अमेरिका ईरान पे दबाव बनाने के लिए एक नई रणनीति बना रहा है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे रही यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 45 मिनट की ब्रीफिंग की है और ईरान पे हमलों की नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। अमेरिका के 2 अधिकारियों ने एक्सियोस को बताया है कि सेंटकॉम के कमांडर ब्रेट कूपर और ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन ने ये ब्रीफिंग दी है। बता दूं आपको कि इससे पहले एक्सियोस ने ही बताया था कि नाजुक सीज फायर के बीच में अमेरिका ईरान पे आखिरी बड़ा हमला यानी कि फाइनल ब्लो करने के लिए तैयारी कर रहा है। एक्सियोस के अनुसार ये ब्रीफिंग सेंटकॉम द्वारा तैयार की गई एक योजना से जुड़ी है, जिससे ईरान पे एक के बाद एक कई छोटे लेकिन ताकतवर हमलों को अंजाम दिया जाएगा। इससे ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है ताकि ना झुकने की कसम खा रहे ईरान को तोड़ा जा सके, क्योंकि युद्ध विराम फिलहाल अटका हुआ है। वहीं एक दूसरी योजना में स्टेट ऑफ होर्मुज पे कब्जा करना और उसे व्यापारिक जहाजों के लिए खोलना शामिल है। योजना का आखिरी हिस्सा एक स्पेशल फोर्स ऑपरेशन है, जिसमें ईरान के ज्यादा समृद्ध यानी कि हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को सुरक्षित रखना शामिल है। इससे पहले एक्सियोस को दिए गए एक खास इंटरव्यू में ट्रंप ने संकेत दिया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही होर्मुज की नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप ने एक्सियोस से कहा कि नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा असरदार है, वो बुरी तरह से फंस चुके हैं और हालात उनके लिए और खराब होंगे, उन्हें परमाणु हथियार नहीं मिल सकता। अब देखिए, एक तरफ जहां ट्रंप एक बार फिर से ईरान पे हमला करने की सोच रहे हैं, वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की रक्षा करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता का ये बयान काफी सख्ती भरा नजर आता है, क्योंकि ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक डील के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। हालांकि उनके इरादों को लेकर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। ईरान का सर्वोच्च नेता का पद संभालने के बाद अपनी परंपरा के अनुसार आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई ने एक लिखित बयान दिया है, जिसको ईरान के सरकारी टीवी एंकर ने पढ़ के सुनाया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि फारस की खाड़ी में अमेरिकियों की एकमात्र जगह इसके पानी की गहराइयों में है। इस क्षेत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। खामेनेई ने अपने पत्र में कहा है कि ईश्वर की मदद और शक्ति से फारस की खाड़ी क्षेत्र का उज्जवल एक ऐसा भविष्य होगा जिसमें अमेरिका नहीं होगा, एक ऐसा भविष्य जहां लोगों की प्रगति
प्रगति, सुख, सुविधा और समृद्धि को समर्पित होगा। उन्होंने कहा कि हम और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पार रहने वाले हमारे पड़ोसी एक साझा नियति से जुड़े हैं, जो विदेशी जहाजों किलोमीटर दूर से यहां आके लालच और द्वेष के साथ काम करते हैं। उनके लिए इस क्षेत्र में कोई जगह नहीं है सिवाय इसके पानी की गहराइयों के। अब देखिए, ईरान के नेता का ये पत्र ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने नाकेबंदी पे ईरान के जहाजों को समुद्र में जाने से रोक दिया है। इससे ईरान के तेल व्यापार पे प्रेशर पड़ा है। इसी वजह से दुनिया के तेल व्यापार पे प्रेशर है। ट्रंप इसी को लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं उनका जवाब कैसे दिया जाए। वहीं दुनिया भर में 8 युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान मामले को युद्ध मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अभियान के बाद ईरान की नौसेना और थल सेना कमजोर हो गई है और अब वो समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ईरान की सैन्य क्षमता पे बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनकी ड्रोन फैक्ट्रियों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा ईरान की परमाणु क्षमता को भी धराशायी कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान परमाणु समझौते की शर्तें मानने को तैयार नहीं होता, तब तक नाकेबंदी जारी रहेगी। I mean, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into it, but they cannot be nuclear. Other than that, but their Navy's gone, their Air Force is gone. Every ounce of any form of equipment practically is gone. You know, their drone factories are about 82% down, and their missile factories are almost 90% down. And many of the missiles have been knocked out. They used some, but we knocked out more than they used. अब देखिए, एक तरफ जहां ट्रंप ईरान का नाम लेते लेते थकते नहीं है, तो वहीं भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष पे सीज फायर लगाने का क्रेडिट लेना भी कभी नहीं भूलते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष पे अपना पुराना राग अलापा है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अपने प्रयासों से 8 युद्धों को खत्म किया है और करोड़ों लोगों की जान बचाई है। उन्होंने कहा कि लगभग हर मामले में उन्होंने मुझे धन्यवाद पत्र भेजे और नोबेल समिति को भी पत्र लिखे हैं। भारत के मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने 3 से 5 करोड़ लोगों की जान बचाई, लेकिन ये संख्या इससे भी अधिक हो सकती थी। 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश आपस में लड़ रहे थे। 11 विमानों को मार गिराया गया। मैंने इसे टैरिफ लगा के सुलझाया। मैंने कहा कि अगर आप लड़ते रहे तो मैं आप पे टैरिफ लगाऊंगा। It's been very important. It's been very important for what we're doing with respect to the different places. And as far as peace, I settled 8 wars. And people try and dispute it, but then they go over them. And almost in every case, they sent letters thanking me and letters to the Nobel Committee. I don't care about that. Maria was very nice. She gave me her Nobel Peace Prize because she said she didn't deserve it. She was very, very nice. But I settled 8 wars. And in every case, the people, the prime ministers or presidents wrote letters thanking me. And in the case of India, look, the biggest one would have been Pakistan, India. The Prime Minister of Pakistan said, I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. 2 nuclear nations were going at it. 11 airplanes were shot down. They were in the first week of what would have been a very bad war, and I got it solved. You know how I got it solved? By the use of tariffs. I said, I'm going to charge you tariffs if you guys keep fighting, and they said, oh, please don't do that. वहीं दोस्तों, कुल मिला के देखें तो डोनाल्ड ट्रंप और मुश्तबा खामेनेई के बीच में ये टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीतिक लड़ाई चल रही है। एक तरफ अमेरिका दबाव, प्रतिबंध और संभावित सैन्य कार्रवाई के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी साफ संकेत दे रहा है कि वो किसी भी कीमत पे अपनी ताकत और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। मौजूदा हालात ये बताते हैं कि शांति सिर्फ सहती है, अंदर ही अंदर दोनों देश अपनी अगली चाल की तैयारी में जुटे हुए हैं। ट्रंप भले ही इस युद्ध को मानने से इनकार कर रहे हों, लेकिन उनकी नीतियां और सैन्य गतिविधियां किसी बड़े टकराव की ओर इशारा कर रही हैं। वहीं खामेनेई का सख्त जो है संदेश ये साफ देता है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसे में मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पे खड़ा नजर आ रहा है, जहां छोटी सी चिंगारी भी बड़े संघर्ष में बदल सकती है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या कूटनीतिक इस तनाव को कम कर पाएगी या फिर दुनिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ पाएगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।